जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो स्टूडेंट स्पेशल है। मींस आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, यानी एग्जाम्स में अच्छे नंबर कैसे पाए जाएं। फर्स्ट, मेक अ स्केड्यूल ऑफ स्टडिंग। मतलब दोस्त, आप अपनी पढ़ाई का मतलब आपको जो आपका टारगेट है उसका ना एक स्केड्यूल बना लो। मान लो आपका एग्जाम 3 दिन बाद है, तो उसका आप स्केड्यूल बना लो कि आपको मान लो आपके पेपर में 10 चैप्टर आने हैं, आपके पास 2 दिन की छुट्टियां हैं, तो आप 5 चैप्टर एक दिन में करोगे। तो आप उसका टारगेट बना के चलो, क्योंकि दोस्त फिर आपका टाइम आगे वेस्ट होता है जब आप ये सोचते हो कि अभी कौन सा टफ चैप्टर है, कौन सा इजी चैप्टर है। तो इससे बेहतर होता है कि आप एक दिन मतलब जिस दिन पेपर से आधा घंटा ही लगता है इसके अंदर बनाने में, आपका स्केड्यूल, तो स्केड्यूल बनाओ फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करो। इससे आपकी हेल्प होती है पढ़ने में। अगला, टेक ब्रेक आफ्टर कॉन्टिन्यूस स्टडी। दोस्त, ब्रेक लो कॉन्टिन्यूस स्टडी के बाद। मतलब आप मान लो 1 घंटा पढ़ लिया, तो आप कम से कम 15 मिनट का ब्रेक लो। क्योंकि अगर आप 15 मिनट का ब्रेक नहीं लोगे, आप लगातार 6 घंटा 7 घंटा पढ़ोगे ना, तो जो आपको याद होगा वो याद नहीं रहेगा। इसलिए बेहतर है कि आप 1 घंटा पढ़ो और 15 मिनट का नैप लो। ये साइकोलॉजिकली भी इसको कह सकते हैं, और हम नॉर्मल भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग थक जाता है और उसके बाद फिर वो जो स्टोर करता है उसको ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाता। इसीलिए बेहतर है कि आप 1 घंटे की पढ़ने के बाद 15 मिनट का एक नैप लें, या फिर गैप रख के कीजिए पढ़िए, फिर उसमें अच्छा होगा। अगला, नेवर डू क्रैमिंग, फर्स्टली गो थ्रू द समरी ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर। मतलब कभी भी रट्टाफिकेशन मत करो कि अच्छा भाई 5 चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 चैप्टर, पहला चैप्टर खुला आपने, उसके अंदर 10 क्वेश्चन आंसर है, चलो 10 क्वेश्चन आंसर पहले रट लेते हैं। दोस्त, कभी भी मत काम ये करना, क्योंकि फिर आपको 10th और +2 की जो बोर्ड होती है, सीबीएसई में बोर्ड से लग जाती है 10th और +2 की, बाकी पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से सीबीएसई में 10th और 12th का बोर्ड होता है। तो अगर आप 10th और 12th का बोर्ड लोगे, मतलब बोर्ड का पेपर एग्जाम दोगे, तो अगर उसके अंदर आपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर क्राम करके गए, तो फिर आपका मतलब बेड़ा गर्क हो सकता है। इसीलिए आप एक बार चैप्टर की समरी को ना गो थ्रू कर लो, क्योंकि अगर आपको चैप्टर में पता है क्या होना है, कि कब कौन सा किसकी क्या चैप्टर किस समय क्या हुआ, तो इससे आपको क्वेश्चन आंसर को आंसर करने में आसानी होगी, और कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं, आप सब आंसर दे दोगे। अगला, नेवर बी रिजल्ट ओरिएंटेड, बिलीव इन प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क। दोस्त, कभी भी ये ना सोचो कि रिजल्ट कैसा आएगा, यार रिजल्ट अच्छा आएगा बुरा आएगा। आप बस प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क में रहो, यानी आप बस अपनी मेहनत पे जोर डालो, क्योंकि अगर आपने मेहनत शानदार की है ना, तो उसका रिजल्ट भी शानदार ही आएगा। इसीलिए आप पढ़ाई अच्छे से करो, आप हार्ड वर्क दो, डेडिकेशन दो, आपका रिजल्ट 101% अच्छा ही आएगा। अगला, ऑलवेज बी डेडिकेटेड। दोस्त, आपके पढ़ाई के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, आपके अंदर होते हैं मोटिवेशन या फिर डेडिकेशन। अगर आपके अंदर पढ़ने की चाह ही नहीं है, तो आप पढ़ कैसे लोगे। इसीलिए आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए कि मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मुझे मेहनत करनी ही करनी है। अगर आपको मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, फिर आपको आगे जाके बहुत हेल्प होगी, आपके ग्रेड्स अच्छे होंगे, तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो इसीलिए आप डेडिकेशन के साथ काम करो, क्योंकि जिस काम को आपके अंदर मजा आने लग जाता है ना, फिर वह काम काम नहीं रहता। इसीलिए ऑलवेज डू योर स्टडीज विद डेडिकेशन। अगला, नेवर फियर ऑफ रिजल्ट, इट विल डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम स्टडी, फोकस ऑन योर स्टडी, रिजल्ट विल बी आउटस्टैंडिंग। दोस्त, कोशिश करो आप रिजल्ट के बारे में उतना ना सोचो। अब ये नहीं कि आप साफ सोचना ही बंद कर दो कि रिजल्ट कैसा मर जाएगा, डोंट केयर। सोचो, लेकिन इतना ज्यादा मत सोचो कि आपके दिमाग पे उसका स्ट्रेस हावी हो जाए, जिससे आपकी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन आए। तो इसीलिए आप बस अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और दोस्त, याद रखना, अगर आपका रिजल्ट अच्छा भी नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके अंदर ना उस चीज जो आपने रिजल्ट मतलब जो आपने पढ़ाई की, आपने उसको अच्छे से किया, ये मैटर करता है। आपके मार्क्स मैटर करते हैं, मगर सिर्फ आपकी स्कूलिंग में। ठीक है, आपकी जॉब चाहिए वैसे, अगर आपके अंदर उस चीज की सीख है, आपने मेरे को आपको पता है कि वो चीज कैसे की जा सकती है, उससे क्या क्या होता है, तो आपकी वो स्किल में काउंट होगा, और आपकी जो स्किल होती है वो आपकी जिंदगी भर आपको प्रॉफिट देती है। इसीलिए रिजल्ट का कोई टेंशन ना लो, क्योंकि दोस्त आज तक ऐसा कोई रिजल्ट नहीं बना जो आपकी काबिलियत बता दे। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, रिजल्ट विल बी आउटस्टैंडिंग। और बस आपको बस मतलब आपका मेन मोटिव है आपको ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, और अगर आपने वीडियो में जो जो टिप्स बताए गए हैं, अगर आप उसको मान लो, तो आई एम मेरी तरफ से आप
99% लो, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने जो मैंने बात कही है वो एक एक अगर अच्छे से मान लो। थैंक यू एवरीवन।